कीर्तन करो यार। Jai
वैष्णव वृंद की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड गिरिवर्धन की, गंगा माई जमुना माई की, जगन्नाथपुरी धाम की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, श्री पंढरपुर धाम की, श्री उडुपी धाम की, निधाय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Gaur very good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha 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 हरे कृष्णा। Hare Krishna. तो आप सभी भक्तजनों का आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ कृष्ण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है वो हरिनाम के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कलयुग में हरिनाम का महत्व क्या है। आपने वो सब्जेक्ट लिखा होगा तो हरिनाम का महत्व क्या है, हमें क्यों जाप क्यों करना चाहिए। अक्सर हम किसी को पूछते हैं कि जाप करना चाहिए, प्रचार करने की कोशिश करते हैं तो हमें सवाल आते हैं कि क्यों करना है। आप बोल रहे हैं ठीक है लेकिन क्यों, तो उसका शास्त्रीय प्रमाण हमें जानना चाहिए, उसके बाद ही हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट किसी ने बोला इसलिए हम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं आप भी करो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं होता। और हर कोई क्या मानते हैं, प्रमाण मानते। प्रमाण क्या है इसका, आप जो बोल रहे हैं इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण के भी अगर आप सब जानते होंगे दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक होता है शब्द प्रमाण, दूसरा होता है शास्त्र प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब हमको किसी ने बोला है और हम आपको बोल रहे हैं, तो एक शब्द होता है। जैसा रेडियो में कुछ एक पर्टिकुलर जगह बात होती है लेकिन वो रिकॉर्ड होकर हम तक ट्रांसमिट हो जाती है, तो एक प्रमाण हो जाता है, वो एक शब्द प्रमाण। और दूसरा होता है शास्त्र प्रमाण। शास्त्र मतलब किसी शास्त्र में लिखा गया है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। जैसा एक समझो संविधान होता है, हमारा भारत का संविधान है और किसी ने कुछ जुर्म किया है तो उसको क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा कोई भी अपने मन से नहीं दे सकता है। बोलते हैं ना कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून के मुताबिक ही हमको करना होता है। हम वो जो भी अथॉरिटी है जो लिखा है उसी के हिसाब से होंगे। अगर किसी ने मर्डर किया तो 302 का केस ही होगा, क्यों, क्योंकि वो संविधान में वैसा लिखा है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। ये हो गया शास्त्र प्रमाण, ठीक है। तो सबसे प्रमाणित जो शास्त्र है वो भगवद गीता है। खैर 18 पुराण है, उपनिषद है, वो सारे हैं, बट ज़्यादा करके जो प्रचलित है वो भगवद गीता है। तो हम जो भी बोलते हैं भगवद गीता में जो लिखा है उसके अनुसार बोलते हैं। तो हम ये नाम का जो है उसका शुरुआत करेंगे, भगवद गीता का एक प्रमाणित श्लोक है उससे शुरुआत करेंगे और फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप इसमें हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। तो जो हरिनाम के उपलक्ष्य में भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक नंबर 14
इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को हरिनाम की या कीर्तन संकीर्तन क्यों करना है इसकी महिमा बताते हैं। तो पहले हम श्लोक उच्चारण करेंगे और उसके बाद भागवतम में क्या कहा गया है, दूसरे पुराण में क्या कहा गया है, तो ये शास्त्र प्रमाण के आधारित ही चर्चा होगी ताकि वो उसमें वजन आए, उसका प्रमाणित जो क्या बोलता हूँ उसको प्रमाण लेने का जो हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो। तो एक एक शब्द में बोलता हूँ, आप जरा पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। सततम सततं कीर्तयन्तो मां, कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च यतन्तश्च दृढव्रता, दृढव्रता, यतन्तश्च दृढव्रता, यतन्तश्च दृढव्रता, नमस्कन्तश्च नमस्यन्तश्च मां मां भक्त्या, भक्त्या, नमस्तस्सञ्च मां भक्त्या, नमस्यस्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता नित्ययुक्ता उपासते, उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रता, यततश्च दृढव्रतः, नमस्कन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रता, यतन्तश्च दृढव्रतः, नमस्कन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। अभी एक एक शब्द का अनुवाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद भाषांतर और फिर तात्पर्य, ये तीन प्रकार होते हैं। सततम, सततं सततम सततं मतलब है निरंतर, 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 कीर्तयंता, कीर्तयन्ता, कीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हुए, मां मां मेरे विषय में, मेरे विषय में, यतन्तः यतन्तः प्रयास करते हुए, प्रयास करते हुए, च भी भी दृढ़व्रता दृढव्रता, संकल्पपूर्वक, संकल्पपूर्वक, नमस्कन्तः नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, नमस्कार करते हुए, च तथा तथा मां मां मुझको मुझको भक्त्या भक्त्या, भक्ति में भक्ति में, नित्ययुक्ता नित्ययुक्ता, सदैव रत रहकर सदैव रत रहकर उपासते उपासते, पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। अनुवाद तात्पर्य अवैध शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। बोलिए जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री कृष्ण। ये महात्मा ये महात्मा मेरी महिमा का मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से भक्ति भाव से निरंतर निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मेरी पूजा करते हैं। ये हो गया अनुवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। दत्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
योरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। तो पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। अभी हम एक्चुअल चर्चा को शुरुआत करते हैं। तो ये तात्पर्य में श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। मतलब किसी को एक रबर स्टैम्प मारेगा तो महात्मा नहीं बनता है, उसके लिए वो उसमें जो है क्वालिटीज होना चाहिए। जो गुण महात्मा के लिए आवश्यक है वो गुणों की आवश्यकता होती है। किसी को उसके बना नहीं सकते महात्मा। किसी को ऐसा कल मुझे लगा इसको महात्मा दे दूँ तो मैं उपाधि नहीं दे सकता। उसके लिए उसको गुण होने चाहिए, वैसा बढ़ता होना चाहिए, वैसे लक्षण होने चाहिए। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है, उसके पास और कोई कार्य नहीं होता है, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो निर्विशेषवादी नहीं होता है। निर्विशेषवादी और विशेषवादी, निर्विशेष मतलब शून्य, जो निराकार, जो हम शून्य मतलब जिसका कोई आकार नहीं है वो निर्विशेष होता है। वो आकार नहीं मानना चाहिए हमको, भगवान का अस्तित्व जो है मानना चाहिए, उसके विग्रह की पूजा करने के उसमें विश्वास होना चाहिए, तो ही उसको महात्मा कहा जाता है। तो ये इस श्लोक में अगर आप देखेंगे तो क्या बताया गया है कि दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हो। अगर आप उनका अस्तित्व मानेंगे तो ही नमस्कार करें, और वो भी कैसे भक्तिभाव से मेरी निरंतर पूजा करते हैं वो महात्मा होते हैं। ये महात्मा का गुण यहाँ पे बताया है। इसके पहले एक्चुअली अर्जुन उनको पूछता है कि भक्ति कैसा करना चाहिए, महात्मा के क्या गुण होते हैं, उसके उत्तर में भगवान कृष्ण उनको ये श्लोक बताते हैं। तो महात्मा के जो कैरेक्टर्स है गुण है वो इस श्लोक में एक्सप्रेस किए हैं भगवान ने। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्मज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा जा सकता। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया। वो आगे भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको उनका डिटेल में मालूम पड़ेगा। लेकिन आज का जो विषय है वो है भगवान में विश्वास रखना, उनके नाम में विश्वास रखना, हरिनाम में विश्वास। तो अब हम भगवत गीता का एक शॉर्ट में नाम का जो रेफरेंस है वो हमने यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कवर किया। अभी हम जो दूसरे पुराण हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे धर्म में कोई भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले किस भगवान की आराधना करते हैं, किसका हमें याद आता है सबसे पहले? गणेश जी। इवन हम कोई शुरुआत कर रहे हैं तो भी कभी कभी बातों बातों में बोलते हैं श्री गणेशा करते हैं, चलो इस चीज की शुरुआत करते हैं गणेश जी। तो गणेश जी को क्यों सबसे पहले हम याद करते हैं? तो उसका कारण है कि गणेश जी को हरिनाम की जो महिमा है वो सबसे पहले पता चली और उनको सबसे ज़्यादा पता है। उनका जो विश्वास है वो नाम में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, ये रामायण में उसका थोड़ा वर्णन आता है। महिमा जासु जान गणराहु प्रथम पूजित नाम प्रभाव, गजानन गणपति प्रथम पूजनीय है, हर मंगल कार्य के शुरुआत गणेश पूजन से की जाती है। कारण सिर्फ गणेश भगवान ही राम और कृष्ण के नाम की महिमा जानते हैं और उनकी दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है हरिनाम। तो भगवान गणेश जी का मत के अनुसार या उनका जो भी स्टडीज है उसके अनुसार भगवान का नाम जो है सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इस उपलक्ष्य में पद्म पुराण में कुछ संदर्भ आता है। एक छोटी सी कथा दी है। भगवान गणेश जी के पिताजी कौन है? शिव जी, ठीक है ना। तो शिव जी जानते थे कि गणेश जी को भगवान के नाम के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो शिव जी का उनका एक विचार था, उनकी एक इच्छा थी कि गणेश जो है वो प्रथम पूजनीय होना चाहिए, ऐसा शिव जी का संकल्प था। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा
फैमिली में। अब गणेश जी के बड़े भाई कौन है? कार्तिक। कार्तिक। तो सबसे पहले कार्तिक का ऑब्जेक्शन होता है, जो कलह की शुरुआत घर से ही होती है। कलयुग इसलिए बोलते हैं, कलह का युग है, कली का नाम ही है कलह। कलह की शुरुआत घर में हो गई। कार्तिक जी बोले मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई होने के नाते और आप मेरे पिता होने के नाते सबसे पहले मेरे बारे में सोचना चाहिए। छोटा गणेश हो के उसके बारे में क्यों सोचते, जबकि वो तो मेरे से छोटा है। लेकिन जैसे थोड़ी देर में हम बोल रहे थे कि महात्मा किसी को भी नहीं बोल सकते, उसकी काबिलियत होना चाहिए। और शिवजी यह जानते थे कि गणेश की श्रद्धा कितनी है नाम में। लेकिन अभी घर में उनको क्या हुआ, और किसी एक का पक्ष लेंगे तो फिर घर में आप सभी जानते होंगे, आप सभी पेरेंट्स हैं, दो बच्चे में किसी का साइड हम नहीं ले सकते, तो मुश्किल हो जाती है। जब हमको पता है फिर भी। तो शिवजी ने क्या कर दिया, क्रिकेट के मैदान में क्या होता है, आउट है कि नहीं आउट है, अंपायर जब विधा में होते हैं क्या करते हैं, वो ऐसा बॉक्स करते। व्हाट डज दैट मीन? थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर। भाई मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, वो जरा सीसीटीवी फुटेज से क्या बता दो कौन आउट हो गया। फिर शिवजी ने क्या किया, एक सेफ निर्णय लिया। ब्रह्मा जी सब जानते हैं, तो आप दोनों एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास जाओ और ब्रह्मा जी को पूछो कि सबसे ज़्यादा पूजनीय कार्तिक होना चाहिए या गणेश जी होना चाहिए। तो शिव जी ने क्या हुआ, अपना कट्टी मारा साइड हो गए, ताकि मैं मुझे वो झंझट में पड़ना नहीं है। आई डोंट वांट टू बी बैड गाय। तो ये दोनों चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी थोड़ा द्विधा में थे और उनको भी क्या करना था, उनको भी एक निष्पक्ष विचार चाहिए था। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं, नेता चुनना है तो सर्वसम्मति से चुनते हैं। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। तो मैं क्या करता हूँ, 33 करोड़ जो देवी देवता है सबको बुलाया और बोले आप वोटिंग करो कि सबसे श्रेष्ठ या तो सबसे पूजनीय कौन होना चाहिए, गणेश जी होना चाहिए या कार्तिक होना चाहिए। तो ये दो उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अभी दूसरा मुद्दा आ गया, जब डेमोक्रेसी आते तो सबको समान होना चाहिए, तो बाकी सब देवता बोले हम भी इलेक्शन में खड़े रहे। अभी ब्रह्मा जी के सामने दूसरा मसला आ गया। ये मैं एक मसला सुलझा रहा हूँ और एक दूसरा मसला पीछे पड़ गया, और कोई पीछे लेने को तैयार नहीं है। सभी देवता बोले हम भी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। ऐसा कि ये दोनों कोई बड़ा हो गया। देखो किस्सा कुर्सी का है, हर किसी को कुर्सी का मोह होता है, तो देवता भी इससे भी चाहिए नहीं है, परे नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया, बोले एक काम करते हैं कि ब्रह्मांड में आप पूजनीय होने वाले हैं, तो एक काम करो, ब्रह्मांड की जो प्रदक्षिणा है वो आप सब देवताओं में सबसे पहले जो करेगा उसको हम सबसे पूजनीय माने। ब्रह्मा जी ने वो ऑर्डर दे दिया, अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब ये सब 1 2 3 रेस चालू हो गए। अब ये सभी देव देवता के आप सभी जानते हो उनके अपने अपने वाहन होते हैं। कार्तिक का मयूर वाहन है, बाकी किसी का सिंह है, किसी का घोड़ा है, सब दौड़ने लगे। और गणेश जी का क्या है, मूषक। मूषक का तो स्पीड कम रहता है, वो बेचारा अभी कैसे जाएंगे, तो वो द्विधा में पड़ गए। और जब भी किधर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे नारद जी पहुँच जाते। और वहाँ पर नारद जी पता है, नारद जी ने समझ लिया कि गणपति अभी ट्रबल में है, तो कुछ तो हेल्प करना चाहिए। गणपति को पूछा कि समस्या क्या है गणेश जी। गणेश जी बोले देखिए नारद जी, आपको तो सबको पता है कि ये जो पोस्ट अभी वैकेंसी है उसके लिए सबसे काबिल उम्मीदवार मैं हूँ। लेकिन अभी ये उन्होंने एक क्राइटेरिया ऐसा रखा है कि उसमें मुझे उत्तीर्ण होना मुश्किल है, तो आप ज़रा कुछ इसमें मेरी सहायता करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो नारद जी बोले हाँ ये बात तो सही है, आप काबिल है मैं जानता हूँ, और आप बुद्धिमान भी हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ सवाल करता हूँ, उसके आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। तो बोले उन्होंने क्या बोला है, शर्त क्या रखी ब्रह्मा जी ने। तो गणेश जी ने बताया कि क्या शर्त रखी, ब्रह्मांड की परिक्रमा। ब्रह्मांड की परिक्रमा।
अब जरा सुनिए ध्यान से, ब्रह्मांड की परिक्रमा वो शर्त रखिए। अच्छा ठीक है, बोले ब्रह्मांड से बड़ा क्या है, कुछ है क्या ब्रह्मांड से बड़ा? तो गणेश जी बोले हाँ, ब्रह्मांड से बड़ा तो सूर्य है। सूर्य तो दूर है, सूर्य के अंदर सभी ब्रह्मांड आप सब जानते होंगे। सूर्य है, और सूर्य से बड़ा क्या है? सूर्य से बड़ा है भगवान का सुदर्शन चक्र, जो भगवान हाथ में लेके किसी का भी छेद कर सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र जो है वो सूर्य से भी बड़ा है। और सुदर्शन चक्र से बड़ा क्या है? भगवान विष्णु। सुदर्शन चक्र से बड़े भगवान खुद है, क्योंकि भगवान पकड़ते हैं उसको जैसा उंगली में और घुमा के न्याय करते हैं भगवान जी। अभी गणेश जी यहाँ तक उनके भगवान जी सबसे बड़े हैं। फिर नारद जी बोले भगवान से बड़ा क्या है? गणेश जी कुछ बोल नहीं पाए, भगवान से बड़ा क्या है वो सोच विचार पड़ गए, क्या इनका क्या जवाब, तो भगवान मेरे ये सबसे भगवान। फिर नारद जी ने खुद जवाब दिया, भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। भगवान से भी बड़ा क्या है? भगवान का नाम। तो एक काम करो, ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने से अच्छा है, ब्रह्मांड के जितने मालिक है सबसे ऊपर जो है भगवान का नाम, वो एक पर्ची के ऊपर लिख दो और वो प्रदक्षिणा करो। तो इसी प्रकार वो गणेश जी ने एक नाम लिख लिया, प्रदक्षिणा किया और ब्रह्मा जी के पास चले गए। और सबसे पहले आगे फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने समझाया कि मेरा जो प्रदक्षिणा सबसे पहले होने के पहले पीछे ये लॉजिक है। और इसी प्रकार वो गणेश जी की नियुक्ति होगी। तो इसीलिए आज भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा। तो ये क्योंकि वो भगवान के नाम की महत्ता वो जानते हैं। तो नाम क्यों महान है, इसका और एक उदाहरण है। मथुरा में भगवान कृष्ण, आप सभी जानते हैं मथुरा के राजा थे, और राजा का कर्तव्य होता है कि जनता की देखभाल करना, सेवा करना। तो वहाँ पर उनके राज्य में एक व्यक्ति की बेटी की शादी थी। तब भगवान कृष्ण बोले मैं आपकी बेटी के लिए मेरा जितना वजन है उतना सोना आपको दे दूँगा। मतलब जो भी सामने वाली पार्टी है उनको दहेज के रूप में या एक वटेवर डोनेशन के रूप में प्रदान करूँगा। और वो फिर उधर वो वजन करने के क्या रखता है, तराजू, क्या बोलते हैं, वजन काटा, वेइंग स्केल, वजन काटा। तो एक जगह भगवान कृष्ण बैठे, आप सभी जानते हैं भगवान कृष्ण तो वहाँ है। फिर इस दूसरे तरफ को सोना डालने लगे। सोना एक का डाला, पूरे घर का डाला, पूरे मथुरा में सारे मथुरा और से लेके आए, सोना डालते गए, लेकिन वो कमी पड़ते रहा। वो भगवान के वजन के जितना हो नहीं रहा। तो फिर भगवान कृष्ण की जो रानी है रुक्मिणी, उसको समझ में आ गया कि इसके पीछे भगवान की क्या लीला है, भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं। भगवान सर्वसाक्षी, लेकिन उनकी जो पट्ट रानी है रुक्मिणी वो भी उनसे ही ऊंचा है। तो उसने क्या किया, उसने भी एक तुलसी का पत्ता लिया और पत्ते के ऊपर कृष्ण का नाम लिखा, और जो बाजू का जो तराजू था उसमें से पूरा सोना निकाल दिया और उसमें सिर्फ वो पत्ता रख दिया। तो भगवान कृष्ण जो है वो ऊपर चले गए। वो पत्ता मतलब नाम जो है वो भगवान से भी आगे, भगवान से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है उनका नाम। तो इससे ये क्या होता है, सिद्ध होता है कि भगवान का नाम क्यों कितना ज़्यादा जरूरी है। दूसरा और एक कथा ये है, ये कथा मतलब ये तो आप सभी जानते हैं, रामायण का प्रसंग है। रामायण में जब माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु रामचंद्र श्रीलंका की ओर जा रहे थे, और वहाँ पर समुद्र पार करने के लिए सारे वानर सेना को लेके जाना है। और तभी आप सभी जानते होंगे उसमें वो ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। और वो पत्थर जो है वो समुद्र के और पानी के ऊपर तैरते थे। उसका क्या महत्व है, क्यों तैरते थे वो?
पे राम राम का नाम। सो सारे जो बंदर है वो पत्थर इकट्ठा करके आ रहे थे और नल और नील वो दोनों को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और राम लिखते थे और वो पानी में छोड़ देते थे, पत्थर देते थे। और इसी प्रकार सेतु का काम चल रहा है। तो वहाँ पर आप वो स्पिरल ने भी वो मदद किया। तो प्रभु रामचंद्र सब देख गए, बोले इतने सारे करे, थोड़ा मैं भी मदद करता हूँ। व्हाट डिड यू डू? उन्होंने फिर एक पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया, डूब गया। सोच रहे मेरा नाम लिखते हुए पत्थर तैरता है, मैं खुद जिसका नाम है मैं खुद में पत्थर डाला तो डूब गया हूँ। तो तभी उनको भी समझ में आ गया कि ये नाम की महत्ता कितनी, नाम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। उनको उन्होंने जब नाम लिखा तब कैसे, तो प्रभु का जो नाम है वो प्रभु से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसके उपलक्ष्य में जितनी भी बहुत सारी कथा है, जितना बोलो तो उतना कम है। भगवद गीता के करीब करीब आधे से ज़्यादा श्लोक में आपको नाम की महिमा मिलेगी। भागवतम का भी वही है। और ये सब क्यों है? क्योंकि कलियुग में हरिनाम ही सर्वोत्तम है, यही आपके मोक्ष का मार्ग है। तो हमने ये दो कथा का वर्णन किया। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई हम कथा। अभी हम थोड़ा एक्चुअल जो स्क्रिप्चरल एविडेंस जिसको बोलते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। गणेश पुराण में ये गणेश को जब नियुक्त किया गया, तो गणेश पुराण जो है गणेश जी से संबंधित है। उसमें स्वयं गणेश जी क्या लिखते हैं? राम नाम परम देयम नेयम पेयम अहर्निशम। राम नाम परम देयम, इसका अर्थ आप समझिए। राम नाम परम देयम मतलब अपना परम ध्येय क्या होना चाहिए? परम मतलब सर्वोत्कृष्ट, सुप्रीम, अल्टीमेट, फाइनल। परम ध्येय, ध्येय मतलब लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? परम लक्ष्य। परम ध्येय मतलब सुप्रीम गोल, मैक्सिमम हमको क्या अचीव करना है? राम जी। राम नाम परम ध्येयम नेयम पेयम अहर्निशम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पेयम, पेयम मतलब हमको पीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाम का नाम। अहर्निशम, अहर्निशम दिन और रात, दिन और रात हमको राम नाम का पीना पड़ेगा, पेय करना पड़ेगा। दूसरा है सदा वे सद्भिर्युक्तम पूर्वम मां जगदीश्वरे। सदा वे सद्भिर्युक्तम पूर्वम मां जगदीश्वरे। पूर्वम मां बहुत युग पहले जगदीश्वर ने ये कहा है कि राम नाम अगर हमको अचीव करना है, मिलना है, प्राप्त करना है, तो हमें उसका पान करना पड़ेगा अहर्निश। इसका अर्थ होता है राम नाम हमारा लक्ष्य है और ध्येय है, और अहर्निश उसे हमको पीना चाहिए। बहुत पहले ये बात कह चुकी है शास्त्रों में। जगदीश्वर ने मुझे ये गाने के लिए नियुक्त किया गया, और उसको गाने के लिए ही जगदीश्वर ने मुझे नियुक्त किया गया है, ऐसा ये श्लोक का अर्थ है। फिर आगे बोलते हैं भगवान गणेश जी, अहम पूज्यो भवन लोको श्रीमत नानु कीर्तना। अहम पूज्यो, अहम मतलब मैं, अहम पूज्यो मैं क्यों पूज्य हूँ? भवन लोका, भवन लोका मतलब इस पूरे लोक में, त्रिलोक, भवन लोक। श्रीमत नानु कीर्तना मतलब श्रीमत नाम कीर्तना का अर्थ होता है राम और कृष्ण के नाम का कीर्तन मैंने किया है, और इसी के कारण मैं पूजनीय। मतलब देखो, पहला अब तक बात कर रहे थे भगवान का नाम भगवान से ज़्यादा है, उसी प्रकार जो भगवान का नाम का जाप करता है, पूजता है, वो भी पूजनीय होता है। और वो कौन है? गणेश। तो ये छोटी छोटी बातें होते हैं, हम ध्यान से सुनेंगे तो क्या होता है, हमारे जो फंडामेंटल्स वो क्लियर होते हैं। क्योंकि जब हम इस रोजमर्रा की जिंदगी जाते हैं, गणेश जी का हो जा रहा है, हमको उसका शास्त्र पता नहीं होता है, और किसी दूसरे धर्म के लोग हमारे इसी अज्ञात का फायदा उठाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मंदिर को क्यों पूछते हैं? गणेश का नाम क्यों पहले लेते हैं? और ये हमारे धर्म में खास करके ये बहुत बड़ी एक वैक्यूम है, गैप है, एक ज्ञान का अभाव है। इसलिए हमें शास्त्रों का पठन करना चाहिए
ताकि क्या होता है हमारे खुद के प्रिंसिपल्स ठीक होंगे और पूरे हमारे जो धर्म के प्रिंसिपल्स है उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और एक जो रिस्पेक्ट हमारे रिलीजन को चाहिए वो हम अक्रॉस द वर्ल्ड गेन कर सकते हैं। वापस आते हैं तो यहाँ पर गणेश जी क्या बोलते हैं, राम और कृष्ण के नाम का कीर्तन मैंने किया है इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा पूजनीय हूँ। कितना पूजनीय है वो भी अगले वर्ष में बताया गया है। तदापि सर्वदेवानां पूज्यो अस्मि मुनि सत्तमः राम नाम प्रभा दिव्या राजते उदिष्यते। राम नाम प्रभा दिव्या, राम नाम की प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, रे, जो दिव्यता है, राम नाम प्रभा दिव्य है, वो ऑपुलेंट है, वो दिव्य है। राजते में हृदय संधि मतलब मेरे हृदय में राम नाम की जो प्रभा है, राम नाम का जो प्रकाश है वो मेरे हृदय में वास करता है। भगवान का नाम मेरे हृदय में विराजमान है और राम नाम की प्रभा जो है वो बहुत दिव्य है। यहाँ तक कोई सवाल है? आगे बढ़े, ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है ये जानकारी। तो दूसरा संदर्भ आता है राम नाम के बारे में। हम जो महामंत्र करते हैं उसका रेफरेंस क्या है, उसका शुरुआत कहाँ से हुई? हम आईटी इंडस्ट्री में आपको पता होगा डिजाइन डॉक्यूमेंट, सिस्टम डिजाइन कैसे बनता है, मतलब किसी भी चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है, कल को समझिए इलेक्शन प्रोसेस को कंप्यूटराइज करना है तो उसका पहले क्या करके स्टडी करते हैं और एक आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके बेस पे उसको आधार मानकर अगला सिस्टम पूरा डेवलप होता है। आज के तारीख में हम हरिनाम बोलते हैं, वो हरिनाम का जो बेस कहाँ से शुरू हुआ हम वहाँ पर आते हैं और उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई। जो पार्वती जो है वो बहुत एंथुसियास्टिक कैरेक्टर है, हमेशा भगवान शिव जी को कुछ न कुछ सवाल करते रहते हैं। फॉर दैट मैटर बहुत सारी माताएं का होता है, पूछते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछा भगवान शिव जी को कि शिव जी मुझे बताइए महामंत्र क्या होता है, इसको कैसे बना है, इसका अर्थ क्या है और ये क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए तो काफ़ी डिस्कस हो चुका, लेकिन ये है क्या, ओके। और इसमें देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम जो महामंत्र कर रहे हैं उसका जो स्क्रिप्चर में रेफरेंस यहाँ पर आया हुआ है। तो ये तभी शिव जी उसको जवाब देते पार्वती को, हरि विना नासति किंचित् पाप निस्तारकं कलौ तस्मान् लोको धारणार्थ हरि नाम प्रकाशयेत्। तो पहले महत्व बताते, हरि विना नासति किंचित्, हरि के बिना कुछ भी नहीं है। पाप निस्तारकं करो, पाप निस्तारक बहुत सिंपल है, पाप का जो निवारण करता है, पाप निस्तारकं कलो, कल मतलब कलियुग, एज ऑफ कलियुग, कलियुग में पाप का निस्तारण करने वाला क्या है, हरि का नाम है। तस्मान् लोकोद्धारणार्थ, इसीलिए सारे लोगों का उद्धार करने के लिए, तस्मान् लोकोद्धारणार्थ हरि नाम प्रकाशित, हरि नाम का प्रकाश हुआ है, हरि नाम को प्रकाशित किया गया है। कलियुग में हरिनाम के बिना कुछ भी पाप निवारक नहीं है। अब हम सभी लोग दिन रात कुछ ना कुछ तो पाप करते रहते, पाप होते रहता है। उससे बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, वो है हरिनाम। ये कौन बताता है, भगवान शिव जी पार्वती माता को बताते हैं, इसलिए हरिनाम का प्रकाश हुआ है। सर्वत्र मुच्यते लोको महापापत कलौ युगे, सर्वत्र मुच्यते लोको महापापत कलौ युगे, कलयुग में महामंत्र महापापी का उद्धार कर सकता है। ये उन्होंने बैकग्राउंड दिया थोड़ा। अभी एक्चुअल महामंत्र का डिजाइन यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ पर शिव जी क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा पदम द्वंद्वम। अभी जो हम महामंत्र करते हैं, थोड़ी देर में हमें कीर्तन क्या कभी सुना होगा, हरे कृष्णा पदम द्वंद्वम, हरे कृष्ण ये पद द्वंद्वम, द्वंद्व मतलब दो बार, इसलिए महामंत्र कैसे शुरू होता है,
हरे कृष्णा पदम द्वंद्वम कृष्णेति च पदम द्वयम। कृष्ण ये जो है वो कृष्ण इति पदम द्वयम, उसके बाद कृष्ण दो बार, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये जो श्लोक में ऐसा लिखा गया है। आगे तथा हरे हरे पदम द्वंद्वम, उसके बाद हरे दो बार, हरे 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 राम इति द्वयम, उसके बाद हरे राम इति यह द्वयम दो बार, हरे राम। इतना काफी नहीं, आगे भी 2-4 अक्षर बाकी है। इस प्रकार भगवान शिव ने खुद महामंत्र की सटीक व्याख्या की है और उन्होंने उसका डिजाइन बनाया, आर्किटेक्चर बनाया। आगे कहते हैं वंदते च महादेवी राम राम द्वयम वदे। तद अंते, उसके बाद, तद अंते उसके बाद, उसके आगे, च महादेवी, महादेवी मतलब वो पार्वती को बोलते हैं, महादेवी राम राम द्वयम वदे। राम राम द्वयम मतलब लास्ट में बोलते ना, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद लास्ट में दो बार राम करो, उसके बाद हरे हरे ततो ब्रूयात्, उसके बाद लास्ट में हरे हरे, लास्ट में जो हरे हरे ततो ब्रूयात्, मतलब बोलो, उसके बाद दो बार हरे हरे बोलो। हरिनाम समुद्धरे, और इसी प्रकार ये तो हरिनाम है, और समुद्धरे मतलब संपूर्ण होता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो डिजाइन है वो भी यहाँ पर कौन से पुराण में लिखा है, इसका नाम है ब्रह्म यमल तंत्र। ब्रह्म यमल तंत्र ये शैव संप्रदाय का स्क्रिप्चर है, उसमें ये वर्णन है। देखो शैव संप्रदाय के स्क्रिप्चर में हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन पूरा उसका डिजाइन यहाँ पर लिखा गया, इसलिए हमें महामंत्र, तो ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। कोई भी नाम ले लो, भगवान का नाम अच्छा ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो हमें लेना चाहिए, और वो भी क्यों लेना चाहिए, विथ सम स्क्रिप्चरल रेफरेंस, जिसको हम सबसे पहले बोले थे शास्त्र का संदर्भ के साथ। और आगे शिव जी बोलते हैं महामंत्र च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकम इति। सर्व पाप प्रणाशम, सर्व पापों का विनाश करने वाला है ये महामंत्र। महामंत्र, मंत्र का अर्थ क्या होता है, मंत्र में भी एक उसका भी डिवीजन है, बोलिए। वेरी नाइस। मंत्र का भी एक डिवीजन है, मन और त्र। मन का अर्थ मन और ओन माइंड, त्र मतलब उसको, उसका उद्धार करने वाला, उसको रिलीज करने वाला, उसको शांति देने वाला। मंत्र त्रायते महतो भयात्, वो तो मन का त्र करने वाला मंत्र, मन को शांति देने वाला मंत्र, और उसमें से सबसे ग्रेट है, इसलिए महामंत्र होते हैं। तो ये महामंत्र का अर्थ इसी प्रकार, ये भी संदर्भ के साथ हमने इसके ऊपर चर्चा की। और ये महामंत्र का अर्थ ये आप सभी जानते हो, और एक बार सुन लीजिए। हरे किसको बोलते हैं, हरे मतलब हम राधा रानी का विनती करते, उसका गुणगान करते। हरे भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, हरे हरे, और कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव लॉर्ड कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये है महामंत्र का। और राम मतलब रसिक रमन, जो हम रस लेते हैं गुणगान करने का, वो है राम। तो ये हो गया हमारा हरिनाम का अर्थ, उसका रेफरेंस। अभी ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जो सिर्फ नाम लेने से भगवान आए हैं और हमें उसका साक्षात्कार हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बट उसके उपलक्ष्य में भी हम एक अजामिल की कथा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे समय में। अजामिल की कथा कितने लोग, आपको बाई तो अजामिल जो है वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था उन्होंने,
उनका जन्म हुआ था, ये नाम थोड़ा याद नहीं रहता इसलिए मैंने लिखा है। कान्यकुब्ज नाम का एक नगर है आज के उत्तर प्रदेश में, जिसका आज का नाम है कनौज। ये सुना होगा आपने, कनौज डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। तो वो वहाँ का है अजामिल। वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ था उनका, और उनके माता पिता ने काफ़ी अच्छे संस्कार दिए थे। एक ब्राह्मणिकल नेचर, तो टिपिकल ब्राह्मण को सारे वेदों का ज्ञान, पूजा पाठ, ये सारा उनके घर में नियमित रूप से होता था। और होता था। तो एक बार उनके पिताजी ने उनको बोला कि अजामिल, पूजा के लिए थोड़ा तुम जंगल में जाके थोड़ा सामग्री लेके आओ, उसके लिए कुछ फल लगते हैं, तुलसी लगता है, फूल लगता है, आप जाके लेके आओ। फिर अजामिल जंगल में चले गए, और वो वहाँ पर उन्होंने जो पूजा का जो सामग्री था वो इकट्ठा करके गाँव की तरफ वापस आने लगे। तो वापस आते आते रास्ते में गांव के थोड़ा दूर उनकी दृष्टि एक कपल के ऊपर पड़ी। एक शूद्र जाति का एक युवक था और शूद्र जाति की युवती थी, और वो आपस में प्रेम वार्तालाप कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, और कोई लज्जाहीन बर्ताव कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे एक दूसरे को, और उनके बदन के ऊपर पूरे ठीक से वस्त्र भी नहीं थे। तो अजामिल ने ये दृश्य देखा, तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये स्वाभाविक है, ऐसा कोई दृश्य देखते हैं तो हमारी भावना को जागृत हो जाती, काम वासना जागृत, और वो काम वासनावश उसका जागृत हो गया, उसको प्रेरणा जागृत हो गई। मगर देखो यहाँ पर भी संस्कार काम आते हैं। उसके माता पिता जो संस्कार दिए थे, उसकी वजह से वो थोड़ा उसने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, और वो सब सामने लेकर घर चला गया। मगर कभी कभी क्या होता है, इसको बोलते हैं माया का प्रभाव। आप कितना भी ब्राह्मण हो, कितने भी वैकल्य करो, लेकिन ये प्रभाव जो है बहुत शक्तिशाली होता है। वो पूजा करते वक्त उसके दिमाग में वो वेश्या के बारे में ही विचार आ रहे हैं, एंड he was not able to concentrate on his auspicious activities for the Lord what he was doing. वो उसके बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, वो घर बार छोड़ के उसको ढूंढने निकला जंगल, और उसने उसको ढूंढ निकाला, वो जो वेश्या थी, और उसको घर पे ले गया, एंड ही स्टार्टेड स्टेइंग विद हर लाइक अ वाइफ। घर में बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है। अब उनसे ये देखा नहीं गया, बोले क्या चल रहा है, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसने क्या किया, उनको माता पिता को घर से निकाल दिया, बीवी बच्चों को भी निकाल दिया, और ये वेश्या के साथ वहाँ पर रहने लगा, और सारा एंजॉयमेंट करने लगा। और धीरे धीरे उसको मदिरापान की आदत हो गई, जुआ खेलने लगा। फिर वो जो उसकी अभी की जो पत्नी थी, वो उसकी जो भी ज़रूरतें थी वो सब पूरे करने लगा, और ज़रूरतें जैसे बढ़ती है वैसे फिर गलत काम करते हैं, जुआ खेलने लगा, चोरी डकैती करने लगा, मांस मच्छी खाने लगा। मतलब एक ब्राह्मण का इस प्रकार पतन हो गया पूरा, मतलब उसका जो जिंदगी जिसको बोलते हैं अपना लोकल लैंग्वेज बर्बाद हो गई। उसके बाद उस औरत से उसको 9 बच्चे हुए। एट द एज ऑफ 86 उसको 10वां बच्चा भी हो गया। ये 10वां लड़का जो था उसका उसने नाम रखा नारायण। और जब हमारा एक स्वभाव होता है, जब हमारा उम्र बढ़ता है तो बच्चों के प्रति जो आकर्षण वो भी सबसे जवान बच्चा, सबसे छोटा जो बच्चा है उसके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा लगाव होता है। तो उसका वो नारायण के प्रति काफ़ी लगाव हो गया। जब खाना खाता था, नारायण इधर आओ, फिर वो साथ में खाना खाने का उसको खाना भी ये परोसता था, उसको खाना खिलाता था, पानी पीता वक्त वो करता था, जो भी अपना कार्य करता था वो हमेशा
और नारायण को याद करता था। इतना नारायण नारायण करता था और नारायणमय हो गया। लेकिन ये भगवान नारायण नहीं है, नारायण उसका बच्चा है। नारायण उसका बच्चे के प्रति वो बहुत आकर्षित हो गए। ऐसा कुछ दिन चलते गए, लेकिन उम्र के कारण वो डेथ बेड पे चला गया। मतलब अभी उसका मृत्यु समीप आ गया। अब इतने सारे पाप करेंगे तो जाहिर है आपको लेने के लिए यमदूत भी आएंगे, विष्णुदूत नहीं आए। तो उसने देखा 3 आदमी लोग आए हैं, उनका ऐसा बाल बिखरा हुआ है, दांत ऐसा टेढ़ा है, आंखें बाहर आई हुई है और हाथ में रस्सी लेके वो उसको बांध रहे हैं। मतलब ये जो दृश्य होता है वो हमारी जिंदगी का अप्रीक्षण होता है। तो फिर इसको जो नारायण के प्रति लगा तो कुछ भी हुआ तो नारायण बुलाता था। तो बोला रे नारायण इधर आओ क्या हो रहा है, देखो मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। जैसे उसने नारायण बोला तभी वहां पर विष्णुदूत पहुंच गए। देखो हरिनाम का महिमा देखो, जबकि वो कोई विष्णुदूत को बुला नहीं रहा था, वो अपने बेटे को बुला रहा था। लेकिन आजकल हमारे इसमें भी आजकल थोड़ा हम बच्चों के नाम सनी वगैरह रखते हैं, सनी स्वामी और क्या क्या रहते हैं, नए नाम होते हैं। बट पुराने ज़माने में नाम जनरली भगवान के ऊपर इसीलिए रखते थे कि हमें भगवान की हमेशा याद आए। राम, कृष्ण, रघु, लक्ष्मण, ये सब नाम मोस्टली कॉमन हुआ करते थे, क्योंकि तभी थोड़ा तो फिलोसॉफी लोग जानते थे। लेकिन जैसे कलयुग प्रभाव बढ़ रहा है और सनी डी के ऐसे नए नए नाम आ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। तो उसने नारायण नाम का उच्चार किया और साक्षात वहां पर विष्णुदूत आ गया। अभी वहां पर वो देख रहा है मेरे को लेने को यमदूत भी आए हैं और विष्णुदूत भी आए हैं। विष्णुदूतों ने वो जो यमदूत आए थे उनको रोका, ये क्या कर रहे हो? तब जो यमदूत थे उन्होंने बोला ये तो हमारा शिकार है, पापी है, मतलब हम लेके जाएंगे इसको, नरक में लेके जाएंगे, उसको सजा दिलाएंगे। उसने इतना सारा पाप किया, तभी तो जानते हो, तो अधर्म किया है, अधर्मी को तो नरक मिलता है, धर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो विष्णुदूत ने अपना आर्गुमेंट वहां पर रखा। तब विष्णुदूत ने उनको पूछा, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणं दूतधर्मस्य नस्तत्वं यच्चाधर्मस्य लक्षणम्। इसका अर्थ होता है यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणं। आप धर्मराज धर्मराज से यमराज को उद्देश्य करके कहा गया है। यूयम मतलब आप सभी जो भी यमदूत है उनको कहा गया। यदि निर्देशकारिणम, अगर आप उनके दूत है, यमराज के दूत है, तो हमें ये बताओ, दूत मतलब बताओ, धर्मस्य नस्तत्वम यच्चा धर्मस्य लक्षणम, धर्म के लक्षण और अधर्म के लक्षण क्या है हमको बताओ, क्योंकि ये फैसला हमें करना है, ये नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। इसका मालिक हम यमदूत है या विष्णुदूत, यहाँ पर उस दोनों में बहस चालू होगी, इसके बीच में यमदूत और विष्णुदूत के बीच। और शुरुआत है, ये शुरुआत का श्लोक जो है वो विष्णुदूत ने उच्चारण किया। यमदूत को पूछ रहे अगर आप लेके आए तो आप जरा हमको बताओ, हम आपका ज्ञान भी देंगे। तो यमदूतों ने कहा वेदों के अनुसार जो आचरण करता है वो धर्म है, अगर नहीं करता है तो अधर्म। अभी वेदों के अनुसार आचरण आप सभी जानते हो, हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। हमारे अंदर जो परमात्मा है वो हमको निर्देश करता है क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार हमको सुनना चाहिए।
इंग्लिश में बोलते हैं ना, लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर इनर वॉइस। चोरी करते वक्त चोर को भी पता है ये जुर्म है, अगर पकड़े जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे या तो फिर जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, फिर भी वो करता है। तो अंतरात्मा भगवान ने इसीलिए हर किसी में वो जो फ्लाइट में जो डेटा रिकॉर्डर होता है, ब्लैक बॉक्स, कि उसकी पूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, वैसा हमारा जो परमात्मा है वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो हमको उसको सुनना चाहिए, तो वेदों के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। तो ये हो गया यमदूत का आर्गुमेंट हो गया। क्या होगा? यमदूत कहते हैं वेदों के अनुसार जो आचरण करता है वह धर्म है, अन्यथा अधर्म है। तो ये आप कैसे वेरीफाई करते हैं? विष्णुदूत पूछते हैं, ठीक है आप बोल रहे हैं ये तो व्याख्या होगी, लेकिन आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे? फिर यमदूत बोलते हैं, सूर्योग्नि खम मरुत देवम सोमम संध्याहुरीशा कंकुम स्वयं धर्म इति भयेते देहस्य साक्षिणाम। और ये सबको हम इन सबका साक्ष्य से, साक्षिणाम किस किस का साक्ष्य लेते हैं? सूर्यो अग्नि, सूर्य एंड अग्नि, दैट इज द सन, फायर, स्काई, एयर, डेमिगॉड्स, मून, इवनिंग मतलब शाम, संध्या, संध्या हुई मतलब दिन, नाइट, दिशा ऑल डायरेक्शंस, वाटर, लैंड, सुपर सोल, सुपर सोल ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। ऑल आर विटनेस टू द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग एंटिटी। मतलब सिर्फ हमारा आत्मा ही नहीं, हमारे आजू बाजू में कि भगवान ने सब जो दूत भेजा हमारे जन्म, गुप्तचर, वासवाणी का डायलॉग आया था, हमारे जासूस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं और हम भी ये जेल में हैं। और ये जो जासूस है इनके ये नाम है, क्या नाम है? सन, प्रकाश, पूरा रिकॉर्ड होता है, फायर, अग्नि, स्काई, एयर, डेमिगॉड्स, चंद्र, ये सारे हमको देखते रहते कि कहाँ जाता है, क्या करता है। भले हम किसी और हमारे फैमिली वाले को नहीं बताएं, लेकिन भगवान ने जो गुप्तचर भेजे वो सब रिकॉर्डिंग करते हैं। और फिर यमदूत बोलते हैं मेरे पास इतने सारे साक्षी है और इनकी गुना पर मैं भेज सकता हूँ ये पार्टी, और इसको हम सजा देते रहेंगे। तो यहाँ यमदूत का जो आर्गुमेंट है वो शॉर्ट में हम खत्म करते हैं कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर है भागवत में, और हमें समझने के लिए इतना काफी है। इसके बाद विष्णुदूत उनका आर्गुमेंट शुरू करते हैं। फिर मतलब यमदूत से उन्होंने पूरा उसका कथा बताया जो हमने डिस्कस किया, वो कैसे पहले अच्छा था, फिर कैसे उसने विषय के साथ गमन किया, उसको ले गया, वो सारा बताते हैं। बेस्ड ऑन दैट ये सब उनका आर्गुमेंट रहता है। अभी विष्णुदूत जो है वो आर्गुमेंट करते हैं। उनका कहना है कि उसने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लिया था, भले वो उनके बेटे का नाम था लेकिन वो नाम भगवान का। और क्या नाम था वो बेटे का? नारायण। तो विष्णुदूत जो है वो स्क्रिप्चरल रेफरेंस यमदूत को बताते हैं। अयम हे कृत निर्वेशो जन्म कोट्यांसामपि यज्जागार विवशो नाम स्वस्कंतम हरे। अयम हे कृत निर्वेशो, कृत निर्वेश का अर्थ होता है प्रायश्चित क्या है। अयम मतलब अजामिल, यह, इसने, अयम ही कृत निर्वेशो, उसने सारे अपने कर्मों का प्रायश्चित किया है। जन्म कोटि मतलब कोटि कोटि जन्मों का, सिर्फ इस जन्म का नहीं, कोटि कोटि जन्मों का। अहंसाम अपि, सारे पाप कर्मों का। गजहरा, उसने नाम दिया, गजहरा मतलब उन्हें भगवान का नाम उच्चारण किया है। विवश, भले ही मजबूरी में किया है, लेकिन ये क्या है? स्वसंतम यनम, स्वसंतम यनम मतलब खुद की मुक्ति का साधन। नाम जो है वो मुक्ति का साधन है। भले वो उसने विवशता पूर्वक कहा, उसके बेटे का नाम लिया, लेकिन भगवान का नाम उसने लास्ट ब्रेथ में लिया। अंतकाले चे मामेव स्मरण व कलेवरम, अगर हम मृत्यु के समय भगवान का नाम लेंगे तो भगवान जरूर अपनी दास्तान सुनेंगे, अपनी आवाज
विष्णु दूतों का। और अगेन ये आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें देयर आर सो मेनी अदर रेफरेंसेस। तो बेस्ड ऑन दैट वो बोलते हैं कि ये मुक्ति के लिए क्या बोलते हैं उसको लायक है, अर्हता है उसकी, वो नरक में जाने के लिए उसकी योग्यता नहीं है क्योंकि उसने भगवान का नाम का उच्चारण किया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं भगवान का नाम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है मुक्ति के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों चले जाते हैं, यमदूत चले जाते हैं और विष्णुदूत भी चले जाते हैं, उसका मृत्यु होता नहीं। और उसके बाद अजामिल क्या करता है, वो उसको रियलाइज होता है कि वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर वो हरिद्वार चला जाता है और वहाँ पर पूरा जिंदगी भर हरिनाम करता है। लास्ट में विष्णुदूत आके उसको, उनका जो पूरा एरोप्लेन आता है उनको लेके जाते हैं, जैसे तुकाराम महाराज का आप सभी जानते हो, उसी प्रकार अजामिल से भी वो कथा है और वहाँ पर वो कथा समाप्त हो। तो इसका मतलब हम जान सकते हैं कि हरिनाम का महत्व कितना है। इसमें ये अजामिल का एक उदाहरण है। तो हमने पहले कहाँ से शुरुआत की थी, भगवद गीता के श्लोक से शुरुआत की थी जहाँ पर महात्मा के लक्षण का वर्णन किया था। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को बता रहे थे हरिनाम का महत्व क्या है, महात्मा के लक्षण क्या होते थे। उसके बाद दूसरा क्या किया था हमने, सेकंड टॉपिक क्या था, भागवतम से कथा गणेश जी की कथा। गणेश जी की, वेरी नाइस। दूसरा विषय था गणेश जी सबसे ज्यादा पूजनीय क्यों है, क्योंकि वो हरिनाम की महत्ता सबसे ज्यादा जानते हैं। और फिर हमने उसमें चर्चा की उनको एक किताब मिलने के लिए क्या करना पड़ा। घर में झगड़ा हुआ, ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी ने फिर इलेक्शन डिक्लेयर किया, फिर इलेक्शन में भी गड़बड़ हो गई बिकॉज हर किसी को पूजनीय बनना था। और फिर वो उनकी जो रेस कॉम्पिटिशन हुई और उसमें किस प्रकार गणेश जी की जीत हुई और उसके लिए वो सबसे ज़्यादा पूजनीय है। फिर छोटे छोटे उदाहरण हमने हरिनाम जैसे भगवान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, जैसे वो ब्राह्मण को तो उसकी बेटी की शादी में सोना देने का वचन दिया था और वो तुलसी का बच्चा भगवान के पूरा शरीर से भी ज़्यादा भारी है, वो चर्चा की हमने। और उसके बाद भगवान शिव जी और पार्वती का जो संवाद था जिसमें महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र भगवान शिव जी ने 3 जो श्लोक है उसमें कैसे वर्णन किया, ये कथा भी आती है। एक शैव का जो ग्रंथ है उसमें उसका वर्णन है, इसके बारे में चर्चा की। और उसके बाद हमने आजाद की। तो इस प्रकार ये हरिनाम की महत्ता के बारे में हो गया। अभी आप आगे आगे हम इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है हरिनाम। अब तक कोई प्रश्न है बिफोर वी मूव द बेनिफिट्स ऑफ द चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द हरिनाम। ठीक है, एक आचार्यों ने हरिनाम का जाप करने के कुछ फायदे बताए हैं, उसके ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कलयुग में आध्यात्मिक मुक्ति का एकमात्र साधन है कृष्ण का पवित्र नाम और कृष्ण के नाम का जाप, और कोई गतिविधि नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया हरेर नाम केवल केवला कलौ नास्तेव 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 प्रतिर्न्यथा। कलयुग में हरि का नाम ही है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है भगवान हरि के पवित्र नाम का जाप करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, प्रणश्यति, वो भी हमने देखा। तीसरा है पवित्र नाम जप की तुलना में धार्मिक अनुष्ठान और प्रतिज्ञा महत्वहीन है। मतलब अगर तुलना करेंगे, आप सभी सोचते हैं हम ये करेंगे,
थोड़ा सोशल वर्क करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, गरीबों के लिए हॉस्पिटल खड़ा कर देंगे ताकि उनका इलाज हो जाएगा, उनकी जिंदगी बचेगी। ये सारे की तुलना, ये खराब नहीं है, ये काम अच्छा है, मगर अगर तुलना करनी है तो हरिनाम का जो चैंटिंग है उसका ज़्यादा महत्व है। इसलिए इस्कॉन जो संस्था है, कभी भी उनका जो होता है वो सिर्फ सोशल एक्टिविटी नहीं होता है, उसके साथ हम उसको हरिनाम की महत्ता बताते हैं और उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल है समझो हमारा, या स्कूल है, स्कूल एक सोशल एक्टिविटी के तौर पे शुरू किया जाता है, लेकिन स्कूल में हर बच्चे को कम से कम 2 राउंड सुबह करने का, पूरे स्कूल के बच्चों को, और भगवान का प्रसाद कराएगा। स्कूल में जो भी खाना दिया जाता है वो वहाँ पर स्कूल के अंदर जो मंदिर है वहाँ पर दिया जाता है, और इसी प्रकार भगवान का प्रसाद दिया जाता है, हरिनाम का भी वहाँ पे प्रचार किया जाता है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, लंदन में इस्कॉन के 7 स्कूल है, 7 स्कूल्स, हर स्कूल में एवरेज 3000 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में ऑब्जेक्शन है, जहाँ पर हिंदू की मेजॉरिटी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का नाम जो है वो ज़्यादा, जिससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा आपको बाकी एक्टिविटीज। सोशल वर्क करने के लिए हमें उसमें मतलब जो भी निसर्ग का जो चक्र रहता है उसमें ज़्यादा बड़ा होने की आवश्यकता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान सबसे बड़े हैं, वो जस्टिफाई कर लेंगे जो भी करना है। अगर हमको करना है हम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस जीव का कैसे उद्धार करेंगे, इस शरीर का उद्धार नहीं करेंगे। शरीर के उद्धार से ज़्यादा जीव का उद्धार महत्वपूर्ण है। एक बार प्रभुपाद जी को एक पत्रकार ने पूछा था, स्वामी जी आपकी संस्था इतनी बड़ी है, इतने लोग आपसे जुड़े हुए, आप गरीबों को देख के आपको दुख नहीं होता है? प्रभुपाद जी ने उनको बोला, वो पत्रकार को, तुमको देख के मुझे दुख होता है, हम इतना हरिनाम का प्रचार करते हैं, आप यहाँ पर आते हैं और दूसरे सवाल करते हैं लेकिन हरिनाम का स्वीकार नहीं करते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा है, जो भगवान के हरि के पवित्र नाम का जप करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पांचवा है, जब अतीत के पापों के साथ उन पापों को भी निवारण करता है जिनका फल हमें मिलना बाकी है, जिनका फल हमें मिलना बाकी है उसका भी निवारण होता है। हमने रिसेंटली हमने कुछ पाप किया है, गलती से हुआ है, तो उसका भी निवारण होगा। ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में हुआ उसका ही खाली निवारण होगा, तो ये भी इसमें आपको बेनिफिट होगा। छठवा है, पवित्र नाम सभी रोगों को ठीक कर देता है। तो रोग यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि आप हम बीमार हो गए तो जाप करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मानसिक रोग जो होते हैं, मन में जो विकार आते हैं, किसी के प्रति बुरा सोचना, बुरा व्यवहार हमने किया होगा, ज़्यादा करके मानसिक, और इसका संदर्भ क्या है? मंत्र, मन को उद्धार करने वाला मंत्र, तो जो भी विकार है उसका भी निवारण ये महामंत्र के जाप से होगा। अगला बेनिफिट है, विश्वास के साथ भगवान हरि के नाम का जाप कलयुग के प्रतिकूल प्रभावों का प्रतिकार करता है। कलयुग के प्रतिकूल प्रभाव जो होते हैं, जैसे अजामिल का हम चर्चा कर रहे थे, कम से कम उसको उस मोमेंट के लिए तो लगा कोई संस्कार है कि ये अच्छी बात नहीं, हमने देखा, ठीक है, उसके बाद वो फेल होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन एटलीस्ट उस हद तक हमें ये जो प्रतिकूल प्रभाव है उसका फर्क पड़ेगा। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, ये करते हैं या चलते चलते और कुछ दृश्य देखते हैं, लेकिन अगर हम हरिनाम करते हैं, दिल से अगर जाप करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। विश्वास के साथ भगवान हरि के पवित्र नाम का जाप कलयुग के प्रतिकूल प्रभावों का प्रतिकार करता है। भगवान हरि के पवित्र नाम का जाप चारों वेदों के अध्ययन से भी श्रेष्ठ है। ये चारों वेदों का जो अध्ययन है उससे भी श्रेष्ठ है भगवान का नाम। भागवतम अगर आपने पढ़ा है, भागवतम में जो वेदव्यास ने पूरा भागवतम लिखा, ये भागवतम क्यों लिखा उन्होंने? उसके पहले उन्होंने वेदों की रचना की, लेकिन वो उससे कुछ नहीं थे,
तो नारद जी ने उनको पूछा, आपने इतना वेदों का रचना किया लेकिन आप खुश भी नहीं है। तब वेदव्यास जी बोले, मुझे पता नहीं, मुझे मतलब संतुष्ट नहीं। तब नारद जी ने उन्होंने बोला, ये वेद तो एक हाई लेवल का फिलोसॉफी है, लेकिन साधारण लोगों को समझने के लिए आपको कृष्ण के लीला का गुणगान करना चाहिए। और फिर उन्होंने पूरे भागवतम की रचना की, और भागवतम के अंत में स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 23 क्या बोलता है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिपरम। मतलब ये सारे जितने वेद है और भागवत है उसका निचोड़ उसने आखिरी श्लोक में बताया गया है। क्या है, हरिनाम ही उद्धार करता है, मतलब सारे वेदों से ऊपर है। ये हरिनाम की महिमा में वर्णन आता है यहाँ पर। अगला बेनिफिट है, बेनिफिट नंबर 2 है, कृष्ण का पवित्र नाम विष्णु और राम के पवित्र नामों से भी श्रेष्ठ है। कृष्ण का जो नाम है वो राम और विष्णु के नाम से भी श्रेष्ठ है। उसका भी वर्णन एक जगह आता है स्क्रिप्चर में, जब भगवान शिव बताते हैं कि कैसे ये श्रेष्ठ है, ये भी शास्त्र में प्रमाणित है। भगवान हरि के पवित्र नाम का जाप किसी भी तीर्थ यात्रा से श्रेष्ठ है। तीर्थ यात्रा अगर करेंगे हम 4 धाम यात्रा, उससे भी ज़्यादा आपको फल मिलेगा अगर आप हरि का नाम जपेंगे इसमें। और ये सिंपल भी है, आपको टिकट लेना नहीं पड़ेगा, फ्लाइट का टिकट, यात्रा.com, ये सारा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ जाप करना है, खर्चे के पैसे की आवश्यकता नहीं। खैर आप कर सकते तो करना अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहिए, प्रश्न नहीं। हो पाता है क्या? अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ सब कुछ अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं किसी मीटिंग में हूँ, ओके, मैं पूरा ध्यान इसमें लगा रहा हूँ, तब मैं नाम कैसे? अरे रोज का प्रश्न ये है कि हम अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम करते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, मीटिंग में हैं, या माता जी का भी कुछ किचन का गतिविधि चल रही है, जो भी होगा उसमें हमको फोकस करना चाहिए, तो फिर नाम में कैसे करें? उसके लिए भी एक हरि नाम लेने का एक पूरा डिटेल विधि है, और उसमें क्या होता है, दिन में हमको 16 माला कम से कम कराते, कम से कम। तो ये जो 2 घंटा 24 घंटे में सिर्फ 1.5 से 2 घंटा लगता है, उतना हमको डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए कम से कम 24 घंटे। बाकी दिन भर आप वही करते रहो, उसका प्रभाव, उसका फल आपको दिन भर मिलते रहेगा, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब आपकी दिन की शुरुआत अगर जाप से होगी, एक उससे एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है आपकी इसमें, उसके बल के ऊपर आपका दिन शुभ जाएगा, अच्छा जाएगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। इसके लिए उसका विधि क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले 16 माला करना है। उसके लिए आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। हमारे जो मंदिर है इस्कॉन के, जितने भी अराउंड 1000 टेम्पल्स आर देयर इन द वर्ल्ड, हर मंदिर में, तुम्हारा कोई ISS सिग्मा भी काम नहीं करता है, हर मंदिर में 4:30 बजे शंख बजता है, हर मंदिर में। हमारे काउंसलर एक बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पर उनके घर पे जब प्रोग्राम होता था, वो आजू बाजू वाले बोलते हैं, जिनका शंख सुन के हम घड़ी लगाते हैं, क्योंकि 4:30 बजे से 1 मिनट आगे पीछे नहीं होता आज की तारीख में। तो ये डेडिकेशन जरूरी है, ये डेडिकेशन जरूरी है। तो आप चलो ठीक है, 4:30 4 नहीं मंदिर में होता है, ठीक है, घर में हो आप तो कम से कम 5 साढ़े 5 बजे शुरू करेंगे तो 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाएगा। हमारे इस बार के दूसरे जो गुरु महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज, रोज सुबह 5 बजे जूम पे जपा होता है, और दुनिया भर के लोग होते हैं उसमें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलेशिया, कहाँ कहाँ के होते। तो वो सारे लोग अराउंड 2500 to 3000 पीपल डेली मॉर्निंग, डेली 16 माला जाप साथ में। ये तो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, बट हम कोई भी मंदिर में जाएंगे, मंदिर में ब्रह्मचारी का सबका ये जरूर होता है। लोगों को लगता है ब्रह्मचारी भगवा वस्त्र पहन के घूमते रहते, कुछ काम धंधा करते नहीं, बट ऐसा नहीं है। वो जो काम करते हैं वो
सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पूजनीय। तो उतना तो आपको कम से कम करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। अगला बेनिफिट है पवित्र नाम का जाप सांख्य और अष्टांग योग से श्रेष्ठ है। सांख्य योग आप जानते हैं? सांख्य योग मतलब इन शॉर्ट एक कर्म कांड, मैं ये करेगा तो ये होगा, मैं भगवान को मन्नत बोलूंगी मुझे ये चीज दे दो, फिर मैं आपको ये दे दूँ, गिव एंड टेक बिजनेस। लेकिन थोड़ा सा उसमें आस्था होता है, काइंड ऑफ कर्म कांड, उससे भी आपको ये अच्छा है हरिनाम का जाप। आखिर भगवान कृष्ण और उनका पवित्र नाम अलग नहीं है, ये तो हमने अब तक काफी शास्त्रों के माध्यम से चर्चा की कि भगवान और उनका नाम अभिन्न है, वो एक ही है। और खास करके कलयुग के लिए हमें मोहलत मिली है कि भगवान का नाम जो है उसमें वास करता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण होगा, कलयुग में भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो नाम की। तो ये है आखिरी बेनिफिट, ये हम 15 बेनिफिट देते हैं और उसके पहले बात। तो इसी के साथ हम इस कथा को विराम देते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल की जय। किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो मोस्ट वेलकम। हरे माता जी का प्रश्न है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हुआ 16 माला तो बाद में चलेगा? देखिए उसमें कैसा है, ब्रह्म मुहूर्त में उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप बाद में करो, फायदा तो डेफिनेटली मिलेगा, अच्छा है और समय इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाद में भी करेंगे आप अगर फोकस के साथ करेंगे। फोकस के साथ मतलब कैसे, आप जो मुंह से बोलते हो कान से सुनना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त एक समय अच्छा होता है, इसलिए रिकमेंडेड और वो करना चाहिए। लेकिन इस कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बाकी समय भी कर सकते हैं। नहीं करना ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, तो आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। हरे ओके, विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम